हाय डियर स्टूडेंट, जय हो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग डिवाइजर्स यानी भाजक पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के क्लास में पार्ट 3 में हम सभी भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल पर आधारित प्रश्न करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं डिवाइजर्स का, तो इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, दोनों को देख लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी क्यों छोड़िएगा, उसको भी कर ही दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए देखिए, बोलता कि 544 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितना है। ऑप्शन दे दिया है। बाबू संख्या चाहे कुछ भी हो, इस संख्या को प्राइम फैक्टर, क्या चाहे कुछ भी हो, इस संख्या को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ने का काम करेंगे। 2 दूना 4 शेष 1 14, 2 सत्ता 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 1 12, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12 शेष 1 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 2 चौक 8, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 17 दूना 34। अब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इतना करने के बाद आप एरेंज कर दीजिएगा। तो 2 कै गो आया? 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5। और 17 कै गो आया? 1 गो आया, तो 17 पे पावर 1। बस इतना कर देना है। अब बोलता आपको सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। बाबू अगर सम भाजकों का योगफल निकालने बोले ना, तो आप 2 के पावर को 1 से शुरू करके पावर तक लिखिएगा। पावर 5 तक आया है, तो 1 से शुरू करके 5 तक हम लोग लिखेंगे। 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। 2 पे पावर 5 आया, तो 2 पे पावर 1 से शुरू करके 5 तक लिखेंगे, लेकिन बाकी के पावर को 0 से शुरू करके पावर तक लिखेंगे। तो 17 पे पावर 1 है, तो 0 से शुरू करके 1 तक रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 पे पावर 1 का वैल्यू होता है 2, 2 पे पावर 2 का वैल्यू होगा 4, उसी तरह ये 8 16 और ये कितना होगा 32। इनटू किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। 1 और 17, 17 1 18। अब इसको जोड़ देते हैं। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा और गुना 18। अब 62 गुना 18 करेंगे, 18 गुना 36 के 6, हाथ में 3, और 18 6 का 108 और 3 111, यानी ये जो 1116 आया, ये हो गया आपका सम भाजकों का योगफल। लेकिन आपके प्रश्न में विषम भाजकों का भी योगफल बोला है। तो चलिए विषम भाजकों का योगफल, सिर्फ हम विषम लिख दिए, समझ जाइए विषम भाजकों का योगफल। तो विषम भाजकों का योगफल में 2 के पावर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बाकी के पावर को 0 से शुरू करके पावर तक लिखेंगे। तो 17 पे पावर 1 है तो 0, फिर 17 पे पावर 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 तो उसका वैल्यू 1। 1 और 17 मिलकर कितना होगा 18। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा सम एवं विषम भाजकों का योगफल 1116 एवं 18, जो विकल्प किसमें है? 1 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है। तो 360 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दे दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बाबू संख्या चाहे कुछ भी हो, संख्या को प्राइम फैक्टर में सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे। 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 2 से 45 दूना 90। अब तो 2 से नहीं टूटेगा। 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15,
इतना करने के बाद अरेंज कर लेंगे। 2 कै गो आया, 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, और 3 कै गो आया, 2 गो, तो 3 पे पावर 2, और 5 कै गो आया, 1 गो, तो 5 पे पावर 1। अब हमको सम एवं विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो पहले सम भाजकों का योगफल निकाल लेते हैं। समझ जाइए, सम लिखे ना, समझ जाइए सम भाजकों का योगफल। तो सम भाजकों का योगफल निकालने के लिए 2 के पावर को 1 से शुरू करके पावर तक, तो 2 पे पावर 3 है ना, 1 से शुरू करके पावर तक, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, 3 तक है तो 3 तक जाएंगे, लेकिन बाकी के पावर को 0 से शुरू करके पावर तक। तो 3 पे पावर 2 है ना, तो 0 से शुरू करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, पावर तक जाएंगे। पावर 2 तक है तो 2 तक जाएंगे। अब 5 पे पावर 1 है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। आगे देखते हैं, मौखिक कैलकुलेशन करेंगे इसमें। देखिए 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, और 2 पे पावर 3 8, तो कितना होगा, 2 और 4 6, 6 और 8 14 गुना। बाबू किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू बताएं कितना होता है, 1। तो 1 और 3, 3 1 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 गुना। 5 पे पावर 0 1 और 5 6। अब इस तीनों को आपस में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1092, यानी सम भाजकों का योगफल 1092 आ गया। अब दूसरा क्या निकालना, फिर विषम भाजकों का योगफल। चलिए विषम भाजकों का योगफल देख लेते हैं। विषम भाजकों का योगफल, तो 2 के पावर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 सम है ना, सम से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाकी के पावर में वही रूल, 0 से शुरू करके पावर तक। 3 पे पावर 2 है ना, 0 से शुरू करके पावर तक जाएंगे। 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ निकाल के रखे हैं ना 13 गुना इसका वैल्यू 6, 13 गुना 6, 13 6 का 78, यानी कुल मिलाकर 360 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योगफल जो है वो 1092 सम भाजकों का योगफल होगा और 78 विषम भाजकों का योगफल होगा, जो विकल्प किसमें दिया गया है, 2 में दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला 180 के सभी सम एवं विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। अब संख्या चाहे कुछ भी हो, इस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 2 से 90 दूना 180, 2 से 45 दूना 90, 3 से 15 तिया 45, और फिर 3 से 3 पचा 15। संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे। 2 2 गो आया, 3 भी 2 गो आया, 5 भी, सॉरी 1 बार आया है। सुर में ताल लगाते हैं, 2 2 बार, 3 2 बार, 5 कै बार, 1 बार आया है। अब बोलता है कि सम भाजकों का योगफल। सम भाजकों का योगफल बोलेगा तो 2 के पावर को 1 से शुरू करके पावर तक, तो 2 पे पावर 2 है तो 1 से शुरू करके हम लोग पावर तक जाएंगे, लेकिन बाकी के पावर को 0 से शुरू करके पावर तक। तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 है तो 2 तक गए। 5 पे पावर 1 है तो हमेशा 0 से शुरू करके 5 पे पावर 1 तक पहुंच गए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर 1 2, और 2 पे पावर 2 4, 4 और 2 6। किसी भी संख्या के पावर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1, 1 और 3 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 गुना 1 और 5 6। अब 6 गुना 6 36, और 36 गुना 13, 36 गुना 13 468। तो सम भाजकों का योगफल आ गया 468। अब तो हमको विषम भाजकों का भी योगफल निकालना है ना, क्योंकि विषम भाजकों का भी योगफल बोला है। तो विषम भाजक बोला तो 2 के पावर से कोई मतलब नहीं,
बाकी के पावर को 0 से शुरू करके पावर तक, तो यही ना लिखाया है, यही चीज लिखाएगा कि नहीं। तो इसी का ना ये मान आया 13 गुना 6, तो हम डायरेक्ट 13 गुना 6 क्यों नहीं कर दे। 13 गुना 6 कितना हो जाएगा, 13 6 का 78। बाबू इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि ये लिखते ना इसी का ना मान हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो क्यों ना हम इसी को उठा के यहाँ ले आए। तो यहाँ हो गया 78। तो अब हो जाएगा समभाजकों का योगफल 468 और विषमभाजकों का योगफल 68। जो विकल्प नंबर किसमें है, 468 और 78, विकल्प नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तीनों टाइप के प्रश्न को अच्छा से बना लीजिएगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर जय हिंद जय भारत।